देखो, अभी तक अपन पढ़ रहे थे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। इनका अब आप पढ़ेंगे अपन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स, स्टोक थ्योरम्स और ग्रीन थ्योरम्स। ये तीनों थ्योरम जो है अपने आप में कन्वर्जेंस को बताती है। या तो आयतन को, या तो कभी होता है कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, या सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में, या लाइन इंटीग्रल को डायरेक्ट वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो इनका जो रिलेशन बताने वाली जो थ्योरम्स है वो तीनों थ्योरम्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। अपन गॉस थ्योरम्स, स्टोक थ्योरम्स और ग्रीन थ्योरम्स। आपने पढ़ा होगा 12th में ये भी सब, तो ये सब आपके लिए नया नहीं है, सबने पढ़ा है ये सब। तो देखो, सबसे पहले थ्योरम आती है अपनी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स। कौन सी थ्योरम है? सबसे पहले गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम। और इसका स्टेटमेंट है कि किसी सदिश फलन का बंद क्षेत्र की सीमक रेखा पर अभिलंबीय पृष्ठ का समाकलन डाइवर्जेंस एफ का पूरे क्षेत्र पर आयतन समाकलन के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये थ्योरम जो है सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन को बताती है। यानी कि किसी भी सरफेस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। स्टेटमेंट देखो इंग्लिश में, द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ और द बाउंड्री ऑफ क्लोज रीजन। किसी बाउंड्री का क्लोज रीजन पर जो उसका सरफेस इंटीग्रल होगा इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस एफ टेकन थ्रू आउट द रीजन। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान रखना है आप। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं देखो आप, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं कि डबल इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर है। यही इसका स्टेटमेंट है। अगर आपको एक नंबर में पूछ लिया जाए तो अगर आप इस मैथमेटिकल फॉर्म को लिख के आओगे तभी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यानी एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर पूरा मिल जाएगा। अगर आपको डेफिनेशन से याद नहीं है तो डायरेक्ट जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी लिख सकते हो आप। डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन के एफ डी एस बराबर होता है डाइवर्जेंस ऑफ कैपिटल एफ डी वी। ठीक है, तो इसमें जो थ्योरम्स है वह सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल को इक्वल बताती है। यानी कि किसी भी सरफेस के लिए, किसी क्लोज सरफेस के लिए जो सरफेस इंटीग्रल होता है उसकी वैल्यू डाइवर्जेंस ऑफ एफ के बराबर होती है। उसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना किसका? डाइवर्जेंस एफ का वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होती है। और इसका देखो कार्टेशियन फॉर्म भी देख लो आप। कार्टेशियन फॉर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं अपन। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? डबल इंटीग्रेशन एफ वन डी वाई डी जेड प्लस एफ टू डी जेड डी एक्स प्लस एफ थ्री डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री अपॉन डेल जेड इंटू डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर होती है। और यही किसका स्टेटमेंट है? गॉस डाइवर्जेंस का स्टेटमेंट है। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, तो कभी कभी इस वाले जो थ्योरम्स है इसमें कभी कभी आपसे वेरिफिकेशन भी करवाएगा, तो दोनों तरफ से आपको निकालना रहेगा। अगर क्वेश्चन में आ जाएगी कि वेरिफिकेशन द गॉस थ्योरम्स, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालनी है, दोनों को इक्वल लेके आना है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मेजर प्रॉब्लम अगर आएगी 8 नंबर में या 10 नंबर में तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके कि वेरीफाई द गॉस थ्योरम्स, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी निकालनी है, राइट हैंड साइड भी निकालनी है। अदरवाइज आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू निकालो, अगर डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के उसकी वॉल्यूम इंटीग्रेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्योंकि जो सरफेस इंटीग्रल है वो वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स। तो ठीक है, तो जब जब आपकी प्रॉब्लम आए तो इसको आप कन्वर्जेशन करके
इस सरफेस से आपको उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करके आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी अगर वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाए तो आपको दोनों तरफ से निकालना है फिर। ठीक है भाई। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में आपको याद रखना है कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑलवेज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट ध्यान रखना भाई सब, स्टेटमेंट ध्यान रखना आप सब। स्टेटमेंट का मतलब है कि आपको गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान रखना है जिसमें डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू एफ डॉट एन के एफ डी एस, इसकी वैल्यू ऑलवेज किसके बराबर होगी, वॉल्यूम इंटीग्रल किसके बराबर होगी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। ये किसका स्टेटमेंट है, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब देखो आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ो आप सब। इसमें क्या लिखा है, इंटीग्रेशन एस, एस का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, ए एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस सी जेड के एफ डॉट एन के एफ डी एस, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 4/3 पाई इंटू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। ठीक है। और जहाँ एस क्या है, एस क्या है, एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 का प्रश्न है। ये क्या है, किसका इक्वेशन है ये, किसका इक्वेशन होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, किसका इक्वेशन होता है, कौन बताएगा। स्फीयर का इक्वेशन होता है, सरफेस ऑफ द स्फीयर, गोले का पृष्ठ होता है भाई। तो आपको क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो आप इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के इसका वॉल्यूम निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, आपको निकालना था कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, आपको प्रूव करना है ये कि इसकी वैल्यू इसके किसके बराबर लेके आनी है अपन को। पर अपन जानते हैं कि सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस। तो सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे अपन और उसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल लेंगे, तो इसके इक्वल लेके आ जाएंगे 4/3 पाई इंटू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर ले आएंगे, तो अपना जो प्रॉब्लम है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है। देख कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहले देखो आपको सर्च आउट करना है फंक्शन एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो इससे कंपेयर करेंगे एफ डॉट एन के एफ डी एस से, तो फंक्शन एफ की वैल्यू ये वाली है भाई। ठीक है। तो फंक्शन एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वेक्टर फंक्शन कौन सा है, ये वाला ए एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस सी जेड के एफ। ठीक है। अब इसमें अगर डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन को एफ पता चल गया है तो उसका डाइवर्जेंस निकाल लो। क्या निकालो, उसका डाइवर्जेंस निकाल लो। और डाइवर्जेंस आप जानते हो, डेल्टा डॉट एफ, डेल्टा डॉट एफ डाइवर्जेंस होता है भाई, पता है सबको। डेल्टा डॉट एफ को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ बोलते हैं। और डेल्टा का मतलब होता है आई के एफ डेल बाय डेल एक्स प्लस जे के एफ डेल बाय डेल वाई प्लस के एफ डेल बाय डेल जेड। इसका डॉट लूंगा मैं एफ वेक्टर के साथ। तो एफ वेक्टर क्या है अपने पास, ए एक्स आई के प्लस बी जे के प्लस सी जेड के एफ। तो आई का आई के साथ करेंगे, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो यहाँ लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। देखो आप, ये लिखा, एक गया डेल हो गया ये, मुझे डेल डॉट एफ निकालना है। तो डेल की वैल्यू आ गई आई इंटू डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। और डॉट करूंगा मैं एफ वेक्टर के साथ। एफ की वैल्यू आपको दी है ए एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस सी जेड के। अब आई का आई के साथ करूंगा तो क्या बन जाएगा, डेल बाय डेल एक्स, आई डॉट आई 1 होता है, अदर के साथ 0 होता है। तो डेल बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स। ठीक है। और ये बार आ जाएगा और क्या बचेगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स। और डेल बाय डेल एक्स क्या होता है, 1 होता है भाई। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, स्मॉल ए। ठीक है। ऐसे वाई के साथ स्मॉल बी आएगा, ऐसे जेड के साथ सी आएगा। तो टोटल आंसर क्या आ गया अपने पास, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई। तो डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू आ गई अपने पास ए प्लस बी प्लस सी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी है भाई। लगाओ।
डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी है तो डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या होता है, डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट बताओ भाई क्या होता है? डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आती है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ये होता है भाई। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, अब देखो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास डेल डॉट एफ की, क्या आई? ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब क्या बच रहा? वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। ठीक है। अब ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसका निकालना है यहाँ पे? गोले का निकालना है। इसका निकालना है गोले का। अब गोले का आयतन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है। कौन बताएगा? जो यहाँ पे जो स्पेयर गिवन है, ठीक है, स्पेयर गिवन है, इसका आयतन क्या होगा, कौन बताएगा? यहाँ जो स्पेयर गिवन है इसका आयतन क्या होगा, कौन बताएगा? हम्म जो स्पेयर गिवन है इसका आयतन, गोले का आयतन क्या होता है पहले तो बताओ आप मुझे। किसी भी स्पेयर का आयतन क्या होता है? क्या होता है? बताओ, एक वन बाय वन बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी गोले का आयतन होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब है गोले की त्रिज्या। अब यहाँ आर की वैल्यू कितनी है इसमें? इसमें आर की वैल्यू कितनी है? कितना दिया है आर बराबर? आर बराबर कितना दिया? बराबर 1 लिखा है, तो 1 लिखा है मतलब 1 इसकी त्रिज्या है, 1 की पावर 3 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मतलब 4/3 पाई। तो इसको आप सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख सकते हो आप कि डीवी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? गोले का आयतन। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गोले का आयतन। तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो यहाँ पे, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 4/3 पाई। तो अपना आंसर आ जाएगा 4/3 पाई, और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, वही अपना फाइनल आंसर है। ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे आप? इंटीग्रेशन डीवी की जगह 4/3 पाई। तो आपका जो राइट हैंड है साइड है वो आपको मिल जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है। तो कभी कभी डायरेक्ट भी आप कर सकते हो अगर आपको वॉल्यूम पता है। अगर वॉल्यूम पता नहीं है तो आप उस कंडीशन में फिर आपको लिमिट लगानी पड़ेगी डी एक्स डी वाई और डी जेड के लिए। ठीक है भाई। तो इस तरह आपको प्रॉब्लम करनी है बाय यूजिंग द थ्योरम्स। तो देखो इसमें सरफेस इंटीग्रेशन से वैल्यू निकालना बहुत टिपिकल था, बट इसको अपन इजीली बना दिया कि इससे थ्योरम से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाया मैंने, तो ये बहुत इजी हो गया है। और उसमें मैंने जैसे इसमें क्या किया, डायरेक्ट डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस निकाला। डाइवर्जेंस निकालने के बाद वॉल्यूम किसका लेना है अपन को? गोले का लेना है। तो गोले का आयतन आप सब जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर बराबर 1 है, तो क्या मिल जाएगा? उन्हें 4/3 पाई मिल जाएगा। वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया। तो बहुत ईजी हो गया प्रॉब्लम। अगर इसको सरफेस इंटीग्रेशन से करते बहुत टिपिकल प्रॉब्लम हो जाती है, आप नहीं कर पाते सोल्व इसको। तो इस तरह आपको ये थ्योरम से यूज करनी है और फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन निकालना है इसका। ठीक है भाई। तो सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो अभी। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। इसको मिटा देता हूँ मैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। हम्म पूछो भाई। फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट है अपनी, और मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ाया आपको, केवल स्टेटमेंट पढ़ाया है। किसका? मैंने अभी आपको स्टेटमेंट पढ़ाया है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, और एक प्रॉब्लम कराई है। पूछो भाई, किसी को पूछना हो तो। तीर्थेश, तीर्थेश, किसी को अगर डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। अभी भी अपने केवल 2 टॉपिक पढ़े हैं। फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है अपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट, और उससे रिलेटेड फर्स्ट प्रॉब्लम कराया है मैंने। दोनों में अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में नहीं आया हो, प्रॉब्लम समझ में नहीं आए हो, तो प्लीज़ अभी आप पूछ सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा फिर। पूछो भाई।
प्रतीक। क्लियर है भाई? मयंक प्रजापति, मीनाक्षी। साक्षी। रोहित कुमारी। ममता। अंजलि। अंजलि। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट है अपनी। इसको अपन ने किया है गॉस डाइवर्जेंस से। आपको निकालना था सरफेस इंटीग्रेशन, बट इसको कन्वर्जेंस किया अपन ने अकॉर्डिंग टू थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस, और सरफेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, और इजीली उसको सोल्व किया है अपन ने। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है कभी कभी, तो आप देख लेना इनको। इसके बाद एक प्रॉब्लम और है, देखो अगली प्रॉब्लम में। तो ये सब मैंने बताया अभी आपको। देखो इस पे सॉल्यूशन लिखा है पूरा बेकायदा। इसमें देखो ए बी सी आ गया प्लस डाइ वॉल्यूम ऑफ बी। अब बी का मतलब हो गया, बी का मतलब यहाँ गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 1 है, तो 4/3 आ गया है। ठीक है। अगला थ्योरम देखो आप। अगला जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम में, उसमें क्या लिखा है, गॉस अपसरण प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है जो भी आपने की है। ठीक है, एफ डॉट एन कैप आपको दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना है जैसे अभी आपने किया है। इसको पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो। वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के बाद आपको सिंपल इसको सोल्व करके बताना है और आंसर लेके आना है 4/3 पाई ए क्यूब। ठीक है, करके देखो, देखे नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा अभी। करके देखो भाई, गॉस अपसरण प्रमेय की सहायता से। इसको हिंदी में गॉस अपसरण प्रमेय बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो सबसे पहले आपको एफ वेक्टर निकालना है। जो डीएस में आपको एफ दिया है उसको फाइंड आउट करना है आपको। तो एफ क्या दिया है, एफ देखो यहाँ पे, एफ क्या दिया है गिवन है आपको। इसको आप कैसे भी कर सकते हो, आप जैसे आपकी इच्छा हो कैसे कैसे भी कर सकते हो आप। करो भाई करो इसको। हम्म यहाँ से पहले आपको एफ वेक्टर निकालना है। एफ वेक्टर की वैल्यू निकालो क्या आ रही है। हम्म एफ वेक्टर की वैल्यू निकाल लो। ए वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसका कार्टेशियन फॉर्म आपको गिवन है, तो कार्टेशियन फॉर्म से आपको एफ की वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। और मैं बता देता हूँ आपको कैसे आती है वो। आपको पता है कि एफ वेक्टर का मतलब होता है एफ ऑन आई कैप, एफ ऑन आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, F1 F2 F3 निकालना है, तीनों को ऐड करना है, एफ वेक्टर आ जाएगा आपका। निकालो भाई, F1 आई कैप F2 जे कैप प्लस F3 के कैप निकालना है यहाँ से। निकालो। तो सिंपल साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। आप इसे कार्टेशियन फॉर्म से कंपेयर करोगे आप, तो इससे आ जाएगा आपका एफ ऑन एक्स दिया है भाई, तो एक्स आई कैप आ जाएगा प्लस F2 कितना दिया है, वाई दिया है, तो वाई जे कैप आ जाएगा, और प्लस जेड क्या दिया है, सॉरी F3 कितना दिया है, जेड दिया है, जेड के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर आपको गिवन है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। अब जो प्रॉब्लम है वो पिछले वाली प्रॉब्लम की सेम, बिल्कुल सेम हो गई है। तो बिल्कुल आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया था आपको। करके देखो अभी जल्दी क्या आंसर आ रहा है। हम्म
ए वेक्टर निकालना सबको आ गया होगा मेरे हिसाब से। अरे ए वेक्टर निकालना आया नहीं आया? ए वेक्टर निकालना आया नहीं आया? ए वेक्टर कैसे निकालना है मैंने? हम्म, आवाज नहीं आ रही मुझे। ए वेक्टर निकालना आया नहीं आया, ये पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एफ वेक्टर वेक्टर फंक्शन निकाला है, कैपिटल एफ। वो कैसे निकाला है, समझ में आया नहीं आया? हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे अभी भी। ममता, देखो आप। हाँ, बता रहा हूँ। ए वेक्टर का मतलब होता है एफ वन आई के एफ, एफ टू जे के एफ, और एफ थ्री के एफ। तो देखो, अपना जो यहाँ पे गोस थ्योरम का स्टेटमेंट है, उसमें आता है एफ डॉट एन के एफ डी एस। और डी एस का मतलब होता है डी एक्स डी वाई प्लस डी वाई डी जेड प्लस डी जेड डी एक्स। ठीक है। तो इसका डॉट करते हैं ना अपन, तो डॉट इस तरह बनता है जैसे यहाँ दिया हुआ है ये। तो कार्टेजन फॉर्म इस तरह की बनती है ये। ठीक है। लाल गोले में क्या लिखा है मैंने, जो ये फोन दिया है। अब इसको इससे कंपेयर करो आप। इसको इससे कंपेयर करोगे तो एपोन की जगह क्या आ रहा है? एपोन की जगह क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। ठीक है। एफ टू की जगह क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। कंपेयर करके देखो आप। इसको इससे कंपेयर करो ऊपर वाले को। तो एपोन की जगह एक्स आ रहा है, एफ टू की जगह वाई आ रहा है, और एफ थ्री की जगह जेड आ रहा है। ठीक है। तो वेक्टर फंक्शन क्या होता है? वेक्टर फंक्शन का फॉर्मूला होता है एफ बराबर एफ वन आई के एफ, एफ वन आई के एफ प्लस एफ टू जे के एफ प्लस एफ थ्री के एफ। ठीक है। अब एफ वन की जगह एफ वन की वैल्यू पुट कर दो आप। कितना आ रहा था? एफ वन अभी निकाला था अपन ने, एक्स आ रहा था। और एफ टू की जगह क्या आ रहा था? वाई आ रहा था। और एफ थ्री की जगह कितना आ रहा था? जेड आ रहा था। तो ये कौन सा फंक्शन आ गया? वेक्टर फंक्शन आ गया अपना। ठीक है। तो इसको कैपिटल एफ लिखते हैं भाई। ठीक है। क्या लिखते हैं इसको? कैपिटल एफ लिखते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट बता देता हूँ मैं। डायरेक्ट बता देता हूँ ताकि इसमें आप कन्फ्यूजन हो रहे हो, मुझे लग रहा है। तो डायरेक्ट देखो आप। डायरेक्ट देखो। अभी आप चलता है, पीछे चलते हैं अपन। अभी आपने पढ़ा था गोस थ्योरम। और गोस थ्योरम का स्टेटमेंट देखो ऊपर वाले का। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो है एफ डॉट एन के एफ डी एस इक्वस टू डाइवर्जेंस एफ डी वी। ये है भाई। अब इसको कार्टेजन फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। कार्टेजन फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। किस तरह लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं। समझ में आया? तो आपको ये वाली फॉर्म गिवन है, अभी क्वेश्चन में ऊपर वाली फॉर्म गिवन है। इससे ये वाली फॉर्म निकाल के बताओ मुझे क्या आ रही है। इससे ये वाली फॉर्म निकाल के बताओ, नीचे वाली। अभी आपको ये वाली फॉर्म दी हुई है, कार्टेजन फॉर्म। इससे ये वाली फॉर्म निकाल के बताओ क्या आ रही है। ठीक है। समझ में आया? तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था तो इसमें डायरेक्ट लिखा था ये वेक्टर। बट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कार्टेजन फॉर्म दिया है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट निकालना है आपको। स्टेटमेंट क्या होता है कार्टेजन फॉर्म में? तो कार्टेजन फॉर्म में स्टेटमेंट होता है, लिखा हुआ है नीचे देखो। कार्टेजन फॉर्म का स्टेटमेंट ये होता है। बात वही है, कुछ नहीं है। बात इसमें एक्स वाई जेड आता है, उसमें एक्स वाई जेड नहीं आता। यही अंतर है। तो कार्टेजन फॉर्म में डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसको देखो, एफ वन डी वाई डी जेड प्लस एफ टू डी जेड डी एक्स प्लस एफ थ्री डी एक्स डी वाई, ये आपको गिवन है। गिवन है। गिवन है। इसमें एफ वन की जगह क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। एफ टू की जगह क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। एफ थ्री की जगह क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। अब ये जो डबल डेरिवेटिव है, डबल इंटीग्रेशन है, वो अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कन्वर्टर कैसे होता है? डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स, डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स आई कैप, सॉरी, डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स, डेल एफ टू अपॉन डेल वाई, डेल एफ थ्री अपॉन डेल जेड। इस तरह ये कन्वर्ट होता है इसमें।
अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। कन्वर्ट करो इसको, कन्वर्ट करो भाई। ये देखिए ये रहा, अभी आपको ये दिया था, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे। आपको ये फॉर्म दी है और ये फॉर्म डायरेक्ट कन्वर्ट होती है इसमें बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से ये वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है। तो जहाँ जहाँ ये पॉइंट आ रहा है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, प्लस F2 का y के सापेक्ष और F3 का z के सापेक्ष। तो अपन ने निकाला था अभी ये पॉइंट कितना आ रहा था अपना, ये पॉइंट कितना आ रहा था भाई, x आ रहा था, F2 कितना आ रहा था, y आ रहा था, F3 कितना आ रहा था, z आ रहा था। अब इसका कर दो भाई डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो कितना आएगा, वन आ जाएगा, प्लस डेल F2 बाई डेल वाई करेंगे तो वन आ जाएगा, प्लस डेल F3 बाई डेल जेड करेंगे तो वन आ जाएगा। तो वन प्लस वन कितना हो गया, कितना हो गया, थ्री। तो थ्री आ गया, तो थ्री आ गया, तो मैं इसको लिख देता हूँ बराबर थ्री बार आ जाएगा और वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अब डी वी का मतलब है किसका वॉल्यूम निकालना है अपन को, गोले का वॉल्यूम निकालना है। और गोले आपको गोला दिया गया है, कौन सा गोला दिया गया है देखो निकालो, कौन सा गोला दिया गया है आपको, आपको गोला दिया गया है देखो यहाँ पे, ये रहा गोला, आपको गोला दिया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल ए है। तो इस गोले का आयतन बताओ क्या होगा, इसकी त्रिज्या स्मॉल ए हो, इसका आयतन क्या होगा भाई, इसका आयतन क्या होगा बताओ जल्दी, इसका वॉल्यूम क्या होगा, जो स्पेयर आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। हाँ, इसका आयतन होता है बेटा 4/3 पाई आर, आर कितना है यहाँ पे, स्मॉल ए, तो ए की पावर 3 आ जाएगा। तो इसको पुट कर दो यहाँ पे, 4 × 3, 3 × पाई a³ और 3 से 3 कट जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड आ गई आपके पास 4 πa³, ये आपका आंसर है। समझ में आया सबको, अरे सबको समझ में आया नहीं आया, जैसे अपने पहले किया था बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें कार्टेशियन फॉर्म दिया है इसलिए आपको F1 F2 F3 निकालना पड़ेगा उसके। ठीक है, तो इससे ये मेथड जो है सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई, ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है अपने। इफ एनी वन डाउट प्लीज आस्क, इफ एनी वन एनी डाउट प्लीज यू कैन आस्क। आगे बढ़े। हम्म, नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये जो इक्वेशन होता है एक गोले का इक्वेशन होता है जिसमें गोले का सेंटर होता है 0 0 0 और रेडियस होती है स्मॉल आर। ठीक है ना, स्क्वायर आता है तो रेडियस आर होती है, तो यहाँ ए का स्क्वायर आ रहा है मतलब रेडियस कितनी है, स्मॉल ए होगी। ठीक है, जैसे अपन सर्कल पढ़ते हैं, सर्किल में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, पढ़ते हैं ना, स्पेयर स्पेयर के सर्किल पढ़ते हैं 2 डायमेंशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर का मतलब होता है कि जो सर्किल है उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो रेडियस का स्क्वायर होता है वो, बट उसकी रेडियस क्या मानते हैं अपन, स्मॉल आर मानते हैं। तो सेम ऐसे ही यही है कि यहाँ पर रेडियस क्या होगी, स्मॉल ए होगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम बिल्कुल पिछले वाला प्रॉब्लम था, केवल इसमें कार्टेशियन फॉर्म दिया था आपको, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है,
किसी को अगर डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। समझ में आया भाई प्रॉब्लम कैसे किया आपने? प्रॉब्लम कैसे किया समझ में आया? हुँ? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। मयंक प्रजापति, मयंक प्रजापति। प्रॉब्लम समझ में आया मयंक प्रजापति? मयंक प्रजापति। अब आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ मैं, आपको करके देखनी है। अपनी बुक की प्रॉब्लम है, देखो। प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम लिखो सब भाई। डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड डिवाइड डी जेड प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी जेड प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है। और यस क्या दिया है आपको? यस तो आपको गिवन है, स्पेयर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, निकाल लोगे? निकाल लोगे भाई सब? हेलो? क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन सबको दिख रहा है डिस्प्ले पे? क्वेश्चन मेरा डिस्प्ले पे लिखा हुआ है। हेलो? हेलो? आवाज़ आ रही मेरी? डिस्प्ले पे लिखा है, आपको निकालना है डबल इंटीग्रेशन एस एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई जी जेड प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी जेड प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। जहाँ पर एस क्या है आपका? एस आपका एक स्पेयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4। आपको सोल्व करके दिखाना है मुझे जल्दी। आपकी बुक का क्वेश्चन है, जल्दी करो। कितना? एक बार चेक करता हूँ। अगर आपके पास बुक है तो आप भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा 64/3 पाई। आ गया? 64/3 पाई। ठीक, बहुत बढ़िया।
हाँ, किसी वो दूसरे का आंसर आया। बिल्कुल आपको स्टोक्स थ्योरम ये है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी है। कार्टेशियन फॉर्म गिवन है आपको, तो पहले आपको एफ वेक्टर निकाल लो, या आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो इसको वॉल्यूम में। तो देखो यहाँ पे एफ वेक्टर की वैल्यू आएगी आपके पास एक्स प्लस जेड आई के एफ प्लस वाई प्लस जेड के जे के एफ प्लस एक्स प्लस वाई के एफ। जब इसको आपको डाइवर्जेंस में कन्वर्ट करोगे, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो डेल बाय डेल एक्स करेंगे अपन किसका, एक्स प्लस जेड का। तो एक्स का 1 हो जाएगा, जेड का 0 हो जाएगा, प्लस डेल बाय डेल वाई करेंगे अपन वाई प्लस जेड का, तो वाई का 1 हो जाएगा, जेड का 0 हो जाएगा, प्लस डेल बाय डेल जेड करेंगे अपन एक्स प्लस वाई का, तो कितना आएगा भाई, एक्स का भी 0 हो जाएगा, वाई का भी 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। टोटल कितना आंसर आएगा, 2 आएगा भाई। डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो 2 इंटू डीवी, डीवी किसका निकालना है, गोले का निकालना है, जिसकी रेडियस कितनी है आपके, 2 है। तो गोले की रेडियस 2 है, तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, यानी कि आर कितना है, 2 है भाई। तो 2 का पावर 3 करना है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 यानी कि 8। तो 18 को 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 64 आएगा। डिवाइड 3 आ रहा है, 64/3 इंटू पाई, बिल्कुल सही आंसर है, 64/3 इंटू पाई। आ गया। हाँ, सबका आ जाना चाहिए आंसर भाई। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं बचना चाहिए जिसका आंसर नहीं आया है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं बचना चाहिए जिसका आंसर नहीं आ रहा हो। हम्म, सबका आंसर आ गया होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी बुक का, गोस थ्योरम की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको ट्राई करनी है, जो प्रॉब्लम मैंने नहीं करवाई है उसको भी आप ट्राई करना। इसमें एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, तो आपको एग्जाम्पल भी करने हैं। सारे एग्जाम्पल अपन नहीं कर सकते, तो आपको जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो आपको करके देखने, नहीं आएगा तो फिर अपन डिस्कस कर लेंगे उस पर। हाँ, आ गया भाई सबके आंसर मेरे हिसाब से। यास्मीन, यास्मीन, तीर्थेश सिंह, किंसुक, किंसुक, अंजलि गोचर, अंजलि। हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको, हिंदी में इंग्लिश में अगर टर्म समझ में नहीं, ऐसे मैथ्स में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती होगी मेरे हिसाब से आपको, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में आती होगी आपको प्रॉब्लम। क्यों अंजलि, मैथ्स में हिंदी इंग्लिश का कोई रोल होता है क्या, हेलो। तो इसमें तो, मैथ्स में तो मुझे लग रहा है कि अगर इंग्लिश में पढ़ा है आपको तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। केमिस्ट्री में आती होगी शायद, केमिस्ट्री फिजिक्स में। अच्छा, केमिस्ट्री में आ जाता है समझ में। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आए तो बता दिया करो ताकि मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकूँ। बाकी मैंने सभी स्लाइड जो है आपकी दोनों लैंग्वेज में बना रखी है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है कहीं भी, तो आप पूछ सकते हो।